नहीं आते हैं कि आप साइन कर दीजिए तब आपका रजिस्टर पास होगा। तो हम लोग उस समस्या से जूझे हुए हैं कि जनता हम लोग को झूठ-मूठ का गाली देते हैं, झूठ-मूठ का बात कहते हैं और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं एकबा पंचायत के समिति प्रतिनिधि से आप लोग को रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विकास नहीं हुआ है, क्या क्या पंचायत में कमियां है, क्या क्या पूरा हो गया है, सारा जानकारी आप लोग को देते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी सर। तो सर, आपके पंचायत में क्या क्या अभी तक में विकास हुआ है? विकास के लिए ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनको जो आता है पैसा अपने अकाउंट से वो विकास करते हैं, नाला भी और रोड भी और सब भी, कचरा भवन सब बनाए हैं, यही सब हुआ है विकास। सर, कचरा भवन जो बनाया है चालू है अभी? नहीं, अभी चालू पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन चालू है। कचरा वहाँ पर गिराया जाता है। ठीक है, उद्घाटन सब हो मुखिया के द्वारा काम की जा रही है। आपके द्वारा सर क्या क्या काम हो रहा है? हमारे द्वारा मान चलिए, हमको तो कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा फंड है नहीं, लेकिन प्रमुख साहब को आते हैं, उसमें हम लोग को सबको जो होता है अपना हिस्सा बांट करके। तो एगो नाला दिए थे हमको, तो वो हम किए हैं। उसके बाद अभी तक हमको कोई फंड नहीं आया है। पिछले 3 साल गुजरने को है, अभी तक में सरकार कोई फंड वहां से नहीं छोड़े हैं, और जब छोड़ेंगे प्रमुख साहब को तो फिर देंगे वो। आपके पंचायत में हम लोग विजिट किए तो कुछ आदमी का कहना है कि सर हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में दिक्कत है, बहुत सारा समस्या बताया कि ये समस्या है। तो इस सब पे आप काम कर रहे हैं सर? समस्या इंदिरा आवास की है। इंदिरा आवास ग्राम पंचायत के हेड होते हैं मुखिया, और मुखिया जी के नाम से इंदिरा आवास होते हैं, और वो भी बिहार में अभी मान के चलिए बिहार सरकार, राज्य सरकार उसको बंद किए हुए हैं, इसलिए नहीं आते हैं। हम लोग तो पंचायत में जीते हुए हैं, तो जनता तो हम लोग को कहबे करेंगे। उसको तो ये जानकारी नहीं कि सरकार उधर से देती है या नहीं देती, वो सीधा जानते हैं कि सर हम चाह रहे हैं कि आप जानकारी बढ़िया से बेहतर तरीका से दे दीजिए कि इन लोग को पता चले कि आपके पास क्या क्या फंड है, आप क्या क्या दे सकते हैं, ये जानकारी दे। हम जो मान के चलिए, हमको तो अपना अकाउंट है नहीं जो सरकार की तरफ से कोई पैसा आएगा, या मान के चलिए मान दे देता है, मान के चलिए 1000 रुपया देता है। 1000 अभी तक में मान के चलिए 3 साल 36 माह गुजरने को है। एक बार 7 महीना का पेमेंट दिया, एक बार 4 महीना का पेमेंट दिया, बस। अभी 11 माह का ऐसे में कैसे चलेगा? तो राज्य सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि हम पंचायत प्रतिनिधि बनाए हैं, और वो भी इतना मेहनत करते हैं, 5 साल या 10 साल मेहनत करने के बाद एक बार जीत का माला उसको हासिल होता है। बड़ी मुश्किल से उसको भी जीत का माला हासिल होता है। ऐसे नहीं कि मतलब विधानसभा का इलेक्शन है या लोकसभा का इलेक्शन है जो चलो किसी को वोट दे देते हैं। पंचायत में जो पंचायत प्रतिनिधि बनाते हैं, गाँव के सभी जनताओं मिलकर के, वो अपने में बैठ करके बहुत सारा बातों को निर्णय ले करके तब वो वोटिंग करते हैं, और तब वो हम लोग को जिताते हैं कि कौन आगे काम कर सकेंगे, या कौन हम हमारे जरूरी पर या रात या जो भी हो, या खड़े उतर सके, या जो खड़े उतरने वाले व्यक्ति हैं उनको लोग जिताते हैं। लेकिन यहाँ प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? सरकार उसको ना तो पैसा देती है, ना तो कोई फैसिलिटी देती है। ग्राम पंचायत में जो है मान के चलिए डीलर है, या स्कूल है, या आंगनबाड़ी है, आशा है, तो 4 तरह की बात है। अब इन चारों तरह की बातों से जनताओं का काम होता है। जो गरीब आदमी है उसका जब मान के चलिए डिलीवरी हुआ, प्रेग्नेंट हुआ, तो उसको आंगनबाड़ी में एंट्री किया जाता है, या आशा उसको विजिट करते हैं, सुई दिलाते हैं, पेंटावेलेंट हो या क्या कहते हैं बूस्टर हो या ECG हो, जो भी हो वो उनको दिलाते हैं। और उसके बाद जो उसका नाम उसके बाद चला जाता है आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में भी टेक होम होता है, या गर्भवती रहती है उस समय में उसको भी देना चाहिए, या अगर नहीं मिलती तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास तो कोई आंगनबाड़ी सेविका या कोई आशा या कोई डीलर या कोई स्कूल का शिक्षक हम लोगों के पास तो रजिस्टर लेकर के नहीं आते हैं कि आप साइन कर दीजिए तब आपका रजिस्टर पास होगा। तो हम लोग उस समस्या से जूझे हुए हैं कि जनता हम लोग को झूठ-मूठ का गाली देते हैं, झूठ-मूठ का बात कहते हैं, और सरकार हम लोग के हाथ में कुछ दिया नहीं, सिर्फ प्रतिनिधि बना करके पंचायत में खड़ा कर दिए हैं। ये स्थिति है। तो सर अभी हर एक पंचायत में नल जल योजना है। नल जल योजना जो है ज्यादातर फ्लॉप होते जा रहा है। इस पे आपका पंचायत कहाँ तक सक्षम? ये बात तो सर हम आपको कहना भूल ही गए। मान के चलिए पंचायत में सोलर लाइट लगा है, तो लगा तो पंचायत में है, जनता तो नोचता है मुखिया जी को या समिति को कि मेरे घर के सामने नहीं लगा, मेरे घर के सामने नहीं लगा, या 1 नंबर वार्ड में लग गया, 2 नंबर वार्ड में नहीं लगा, 2 नंबर में लग गया तो 3 नंबर में नहीं लगा। अभी जैसे एकमा पंचायत की स्थिति है, 1 नंबर वार्ड में लाइट लगा, कुछ लाइट 2 नंबर में लगा, कुछ 3 नंबर में लगा, 4 नंबर तक लगा है।
5 में भी 4-5 का जो लाइट है उसको एडजस्ट करके दोनों वार्ड में लगाया गया है। 6 के बाद अभी तक लाइट कहीं नहीं लगा है। तो सरकार ईवी योजना को, लाइट वाले योजना को, सोलर लाइट वाले योजना को सरकार किसी और के जिम्मे लगा दिए, विदेशी सरकार के जिम्मे लगा दिए, या अपना हिंदुस्तानी कोई ठेकेदार है उसके जिम्मे लगा दिए। तो पंचायत प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? कहीं न कहीं पंचायत प्रतिनिधि के हाथ में कुछ दिया ही नहीं, कुछ जार बॉग ने दिया है। उसके बाद नल जल की योजना है, नल जल की योजना है। नल जल का जो सरकार योजना किया, या हमारे रीजन में नहीं हुआ, हमारे रीजन से पहले हुआ, तो पंचायत प्रतिनिधि उसको भी नहीं किए, वो भी सरकार ठेकेदारी लगा दिए। तो सब कुछ सरकार ठेकेदारी लगाते जाते हैं, बदनाम पंचायत प्रतिनिधि को करते हैं। ये लोग कहाँ से देंगे? जमीन बेच के देंगे? इन लोग को तो 1000 रुपया पान खाने के लिए भी नहीं देते हैं सरकार। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 1000 रुपया हम समिति को पेमेंट देते हैं, 3 साल में 11 महीना का पेमेंट देते, क्या करेंगे? एक मधु का भी गुटखा होता है, तो सरकार गुटखा तो बैन है सर, आप बोल रहे हैं गुटखा, तो ये कहीं न कहीं मान के चलिए आज के युग में यही हुआ कि चाय पान, चाय पान लोग खाते हैं। तो जो पान नहीं खाते हैं कि भाई हमारे मुंह में दाग लग जाएगा या दांत खराब हो जाता, तो बोल चाल की भाषा में कह देते चलो आप इतना रिक्वेस्ट करते, चलो हम एक दाना। सर हमने क्वेश्चन किया था कि नल जल योजना आपके पंचायत में चल रहा है या नल जल योजना जैसे अभी एकमा पंचायत में चल रहा है, 1 नंबर वार्ड की मैं स्थिति बता रहा हूँ। 1 नंबर वार्ड में 2 गो है, ए है, बी में हम अपने नल चालक हैं, हम चलाते हैं। उसकी स्थिति को हम अपने बलोबूता पर 2 रुपया जेब से खर्चा करके, आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि जिसमें जो सामान लगता है, या जिस दुकान से, या वीरेंद्र विश्वकर्मा नाम है एकमा में, उसके दुकान से हम सामान जिसको टूट जाता है, या जैसे कहीं ऐसे होता है कि सामूहिक जगह है, अब वहाँ कोई लगाने वाला नहीं, मेरा नल से जहां तक पानी जाता है, मेरे टैंक से, तो वहां हम अपना पैसा का लगा देते हैं। अब हम उसके लिए किसी को नहीं कहते कि आप पैसा दीजिए तब हम लगा देंगे, और कहने में अच्छा भी नहीं लगता है। सरकार का निर्णय है कि नल को हम 5 साल तक अपने पैसा से चलाएंगे, लेकिन नहीं चलती है। आप कहीं न कहीं नल जल योजना जो है फ्लॉप है जी, फ्लॉप। आप क्या कहना चाहेंगे अपने जनता को, क्या शुभ संदेश देना? अभी तो हम 1 नंबर का वार्ड बताए हैं, 1 नंबर वार्ड में मैं अपना बताया। 1 नंबर वार्ड में जो एक पॉइंट है नल का, जिससे मतलब रोड से पूरब साइड पानी आती है, और मेरा जो नल है वो रोड से पश्चिम साइड आती है। तो पूरब साइड में पिछले 6 महीने से नल खराब है, कोई एक्शन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने 100 बार जेई साहब को बोले, हमने 100 बार अमीन साहब को बोले, 100 बार संवेदक को बोले, 100 बार ठेकेदार को बोले, हम सबका प्रूफ दिखा देंगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। प्रतिनिधि का नहीं सुन रहा तो आम जनता का क्या सुनेगा? आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्थिति है पंचायत का। जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्थिति है, इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग से विनती है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इन लोग के पंचायत के लिए कुछ अच्छा हो सके। उसके बाद विकास मान के चलिए, समिति को लोग कहते हैं विकास करना। सरकार कोई अकाउंट खोल दे समिति का, सरकार कोई ये कर दे कि ठीक है आपको साल में 10 लाख या 20 लाख रुपया मिलेगा काम करने के लिए, इतना में आप काम करवा दीजिए, चाहे नला बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, या कहीं मरम्मती करवा दीजिए। जगह जगह पर पानी लगा हुआ, अभी एकमा पंचायत में वार्ड नंबर 4 जो है उसमें मान के चलिए ठेगुना से ऊपर तक पानी है, ऐसा लगता है कि कोसी आ गया है। हमको बार बार कहते हैं, हम क्या कर सकते, बहुत करेंगे तो हम 4 गाड़ी जो राबी जाता है, 6 आता है, उसका पैसा हम जेब से दे देंगे, यही ना करेंगे। लेकिन उससे वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वो मान के चलिए लगभग 300 मीटर 400 मीटर तक है, उस वहां पर ठेगुना से ऊपर तक पानी है, और वो जनता कहते हैं कि आपको जिताए इतना विश्वास के साथ कम से कम इसको बना दीजिए। कहाँ से बना देंगे? ये राज्य सरकार जमीन बेचवाना चाहते हैं पंचायत प्रतिनिधि को, तो ठीक है बेचते हैं। देख सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि का क्या स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं। आजकल समिति या मुखिया या वार्ड सदस्य बनना भी मुश्किल हो गया। अगर नाम के पंचायत समिति है, नाम के वार्ड सदस्य है, इन लोग को कोई फंड नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है। इसी तरह के अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।